गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे शैक्षिक निर्देशन के बारे में, शैक्षिक निर्देशन और उसकी विधियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि शैक्षिक निर्देशन एक्चुअली होता क्या है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, छात्रों को जो शिक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसका जो मार्गदर्शन करने की विधि होती है उसे हम शैक्षिक निर्देशन के नाम से जानते हैं। ये शैक्षिक निर्देशन जो देने की विधियां होती हैं, शैक्षिक निर्देशन जो देने की विधि होती है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका व्यक्तिगत निर्देशन की विधियां। व्यक्तिगत निर्देशन की विधियां जो होती हैं, इंडिविजुअल गाइडेंस की बात करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल गाइडेंस में बच्चा को व्यक्तिगत रूप से जब हम उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इंडिविजुअली हम उसको गाइड करते हैं, तो वैसे को हम बोलते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की विधि। पर्सनली एक एक बच्चा को गाइड करना, ये व्यक्तिगत निर्देशन की विधि को पुनः हम देखिए कितने 5 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है, इस इंटरव्यू में क्या करते हैं, जो शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है वह छात्र का साक्षात्कार लेता है और व्यक्तिगत स्तर पर छात्र की विभिन्न तरह की समस्याओं से अवगत होता है और उसी के अनुसार उसको परामर्श देता है। मतलब साक्षात्कार के रूप में व्यक्तिगत तरीके से उस बच्चों का साक्षात्कार लेते हुए उसकी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा हम चलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के नाम से जिसको जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण के आधार पर जो भी गाइड होता है वो छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता लगाता है और उसी के अनुरूप उन्हें कोई विषय या पाठ्यक्रम चुनाव करने में मदद करता है। तीसरा हम आते हैं अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। देखिए, अचीवमेंट टेस्ट से पता चलता है कि जो छात्र है वह किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर पाया है या फिर उस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में वो सबसे अच्छा है। तो अचीवमेंट बेस के आधार पर उसकी जो उपलब्धि है उसके आधार पर भी जो गाइड करने वाला होता है उसके अचीवमेंट लेवल के स्तर पे जा करके उसको गाइड करने का प्रयास करता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आयर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आयर क्या होता है, तो क्वेश्चन आयर जो होता है व्यक्तिगत निर्देशन देने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है। जैसे कि छात्रों का व्यक्तिगत से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित, उसका हैबिट, उसका हॉबी, उसका जो शौक होता है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं और जो भी गाइड होता है वो उसको उस छात्र से प्रश्नावली का कड़ी बनाता है और पूछता है और उसकी समस्याओं का समाधान करता है। उसके बाद हम चलते हैं जीवनी आंकड़ों का रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है वो छात्र के जीवन संबंधी आंकड़ों को पहले इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, इन आंकड़ों को छात्र के स्वास्थ्य या फिर माता पिता की बीमारी, माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय, घर में भाई बहनों की संख्या या आय, जो इनकम होता है, उसकी फैमिली इनकम होता है, सभी कुछ इकट्ठा करके और ये क्या किया जाता है, उसका निर्देशन किया जाता है। छात्रों के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करता है। उसकी जो भी समस्याएं जो फैमिली रिलेटेड होती है, जो इनकम रिलेटेड होती है, जो माता पिता से रिलेटेड होती है, पता लगा के जो निर्देशक होता है वो उसका गाइड करता है, उसकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये हमने पढ़ा व्यक्तिगत निर्देशन की विधि। अब हम चलते हैं सामूहिक निर्देशन की विधि के तरफ। सामूहिक निर्देशन जो होता है इसमें क्या किया जाता है, सामूहिक निर्देशन से तात्पर्य वैश्विक प्रविधियों से होता है जिसके द्वारा सामूहिक निर्देशन में क्या करते हैं, शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति समान समस्याओं वाले छात्रों का एक छोटा सा समूह तैयार कर लेता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। मतलब कि जो शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, एक तरह के जो समस्या वाले जो छात्र होंगे उनका छोटा सा समूह तैयार कर लेगा और यथासंभव उनको परामर्श करके उनकी समस्याओं का निदान करता है। ठीक है, एक तरह की समस्याओं का ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये इसका भी देने की विधि जो होती है, पहला है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या वैसे ही करेंगे, एक समान के जो समस्या वाले बच्चे हैं उनका इंटरव्यू ले लेते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान पूछताछ करके खत्म कर देते हैं। असामान्य अनुकूलन वार्ता, जनरल ओरिएंटेड टॉक, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है
कि यह काफ़ी लोकप्रिय विधि मानी जाती है। इसमें जाते हैं जो एजुकेशनल गाइडेंस होते हैं, जो शैक्षिक निर्देशक होते हैं, वो स्कूल में जाकर छात्रों को एक साथ के बैठाकर उनमें कुछ सामान्य बातचीत करते हैं, जिससे छात्र का रुझान जो होता है आ जाता है, बातचीत नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं, और करते करते जो गाइडेंस होता है वो उनकी समस्याओं को सुन लेता है, समझ लेता है और उसका निदान करता है। तो जनरल वे में जाके करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव विधि मानी जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे बुद्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, इसके आधार पर हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पर हम समस्याओं का निदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आर, इसमें जो देखिए क्वेश्चन आर दोनों तरफ है, यहाँ भी और यहाँ भी है। यहाँ इंडिविजुअल करते हैं और यहाँ वही एक तरह की समस्या के समाधान वाले बच्चों को लेकर उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं ऐसे क्वेश्चन को प्रोवाइड करके। फॉलो अप एक्शन को जो हम बोलते हैं, फॉलो अप एक्शन, इसे सामूहिक निर्देशन की विधि कहीं भी जा सकती है, नहीं भी कहीं जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हम गाइडेंस छात्रों को देते हैं उसको हम मूल्यांकन करते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो भी गाइडेंस दिया है उसमें छात्रों की प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम अपने गाइडेंस का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करके उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि शैक्षिक निर्देशन की विधि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, और पहला है व्यक्तिगत निर्देशन की विधि जिसमें इंडिविजुअल गाइड करते हैं, और दूसरा है सामूहिक निर्देशन की विधि जिसमें छात्रों का ग्रुप बना करके, एक तरह की समस्याओं वाले छात्रों का ग्रुप बना करके उनकी शैक्षिक समस्याओं का निदान करते हैं। तो इस तरह से हमने आज शैक्षिक निर्देशन की विधियों को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।